नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है टॉप 5 कंट्रीज़ फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अब्रोड। ये बहुत ही लुक्रेटिव वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अपना कैरियर वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू बनाना चाहते हैं। तो बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ में आज की डेट में स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये छोटे छोटे जो ट्रेड्स हैं, चाहे वो कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स है, कुक है, शेफ़ है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में है। तो मैं आज टॉप ऐसी 5 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जहाँ पर आप इस ट्रेनिंग को इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो इन 5 कंट्रीज़ में हमें हर एक चीज़ को चेक करना पड़ता है। कौन सी कंट्री का वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है, कौन सी कंट्री में आप फ्री में ये वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, और कौन सी कंट्री में इकोनॉमिकल है, और कौन सी कंट्री में आप अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो वोकेशनल प्रोग्राम की डिमांड डे बाई डे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फ़ॉरेन के बहुत सारे जो वोकेशनल सेंटर्स हैं वो भी हमें अप्रोच करते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के साथ उनका कोलैबोरेशंस हैं। चाहे मैं जापान की बात करूं, चाहे मैं फ़्रांस की बात करूं, चाहे मैं जर्मनी की बात करूं, तो यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग इन कंट्रीज़ में स्किल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो इन टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसको हम ऑसबिल्डिंगो प्रोग्राम कहते हैं, जर्मनी के अंदर चलता है। तो अभी एक और कॉमन प्लेलिस्ट बनाई जाएगी वोकेशनल ट्रेनिंग इन अब्रोड करके। तो उसमें भी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जो जर्मनी की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो क्रॉन इमिग्रेशन को इस इंडस्ट्री में लंबे समय का एक्सपीरियंस है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम डिफरेंट कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपने ITI, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर पॉलिटेक्निक है जहाँ पर डिप्लोमा 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का चलता है। फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जहाँ पर डिग्रीज़ आपको मिलती हैं। तो इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले यूनिवर्सिटीज़ है, फिर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, फिर पॉलिटेक्निक है, फिर वोकेशनल सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग इंग्लिश में भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में लिमिटेड ऑप्शंस इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो सबसे जो ज़्यादा डिमांड आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी पर है वो कंट्री जर्मनी। तो ये देखिए कि जर्मनी की इकॉनमी वर्ल्ड में कहाँ पर स्टैंड करती है। आई थिंक सो 3rd नंबर पर होगी। गूगल करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो अभी जर्मनी को इतने स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो केयर गिवर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे प्लम्बर है, किसी भी प्रोफेशन में। तो उन्होंने अपने जितने भी वोकेशनल सेंटर्स हैं उनको परमिशन दे दिया कि वो अभी नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बुलवा सकते हैं। पहले क्या था कि उन सेंटर्स में सिर्फ यूरोपियन यूनियन के ही स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते थे, या जो यूरोप के साथ छोटी छोटी कंट्रीज़ लगी हुई हैं जिनको हम USSR कंट्रीज़ कहते हैं, उनको ही प्रेफरेंस देते थे। लेकिन अभी जर्मनी गवर्नमेंट ने जो आई थिंक सो यूरोप में भी आई थिंक तो 2nd या 3rd नंबर पर आती होगी, उसने जब अपने डोर ओपन कर दी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, तो उसके पैरामीटर्स को बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी ये जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ओपन करेंगी। तो अभी आज की डेट में वहाँ पर ऑसबिल्डिंगो प्रोग्राम चलता है, जिसमें बच्चे के पास B1 किया हुआ है जर्मन लैंग्वेज में, तो उसको सारी की सारी वहाँ पर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और साथ में 9,000 से लेकर 1,000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलता है, 80-90 हज़ार से लेकर लाख रुपए का। तो अभी आप देखिए कि कितना लुक्रेटिव प्रोग्राम है। तो वहाँ पर जाकर आप डिफरेंट टाइप के वोकेशनल प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिनका ड्यूरेशन 2 ईयर्स से लेकर 3 ईयर्स का डिपेंड है कौन से प्रोग्राम में आप वहाँ पर जा रहे हैं। तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बच्चे जाते हैं। तो इवन ब्रॉड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोग्राम के थ्रू जब आप जर्मनी में जाते हैं। तो 2nd नंबर पर मैं जिसको टॉप प्रायोरिटी देता हूँ वो है फिनलैंड।
फिनलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश टॉट में भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका ड्यूरेशन भी 2 to 3 ईयर्स का है। डिपेंड है आप कौन से प्रोग्राम में वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं फिनलैंड का जो वर्क है काफ़ी समय से कर रहा हूँ। मैंने अप्रोक्स फ्री में वहाँ पर 5 से 6 स्टूडेंट ही भेजे अभी तक वहाँ पर फ्री इंग्लिश टॉट में, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन है। फ्री होने के कारण वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ की एप्लीकेशंस वहाँ पर पड़ती हैं। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप विद और विदाउट आयल्स कर सकते हैं। ये देखिए कि 10वीं वाला बच्चा भी जिसने सीनियर सेकेंडरी नहीं किया वो भी एलिजिबल है। ये मैंने एलिजिबिलिटी तो आपको बता दी है। और मैं एज में उन बच्चों को प्रेफर करता हूँ जो अंडर 25 हैं। अंडर 25 है, एक तो आपको एडमिशन मिलने में वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में और वीज़ा मिलने में प्रेफरेंस मिलेगी। तो जो ज़्यादा एज वाले हैं उनको मे बी दे विल फेस द प्रॉब्लम। ऐसी चीज़ों को भी हम चेक करते हैं बिफोर टेकिंग द केस। और इवन फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में ले आ सकते हैं अगर वहाँ पर आपका वोकेशनल के थ्रू एडमिशन आता है। अभी मैंने इस वीडियो में बता दिया कि 10वीं वाला भी इसमें ले सकता है, विदाउट आयल्स भी ले सकता है, लेकिन जो वहाँ के वोकेशनल सेंटर्स हैं उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिनके पास आयल्स और पीटी है अगर इंग्लिश टॉट में जा रहे हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे विल चेक, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। चलो एडमिशन गलती से आ भी जाता है तो हमें मालूम है कि फिनलैंड जो एम्बेसी है या अनदर कंट्रीज़ में अभी बोलूँगा वो आपको इंटरव्यू में ही हटा देंगी। उनको पता चल जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं हो। तो नेटशेल में ये बताऊँ कि अब वही बच्चे कॉन्टैक्ट करें जो बच्चे मैं फिर बताऊं कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो फिनलैंड वाले मैक्सिमम आपसे ड्यूओलिंगो टेस्ट मांगते हैं। ये भी एक इंग्लिश का टेस्ट है, उसमें 85 मांगते हैं, तो सारे के सारे सेंटर इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो तीसरे नंबर पर मेरे पास है इस्टोनिया। इस्टोनिया में भी हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ पर भी लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं किसके, इंग्लिश के अंदर। वोकेशनल के यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल मिल सकते हैं 2000 यूरो 2500 यूरो में, लेकिन इंस्टीट्यूशन एडमिशन्स देने से पहले दे आर टेकिंग ए नंबर ऑफ प्रिकॉशन। तो वहाँ पर भी जब बच्चे जाते हैं इस्टोनिया में भी, तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद दे विल चेक कि बच्चा एक्चुअली पढ़ने वाला है। तो मैं इस वोकेशनल ट्रेनिंग को उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर देता हूँ जो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं। उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रीलोकेट करना बहुत ईजी है, इंस्टेड ऑफ इंडिया से जो बच्चे जाते हैं। लेकिन इंडिया से भी हम एप्लीकेशंस डालते हैं जो बच्चे हमें लगता है कि ये बच्चे इंटरव्यू आइदर एम्बेसी की भी फेस कर सकते हैं, वहाँ के वोकेशनल सेंटर्स की भी फेस कर सकते हैं, और साथ में जिनके पास फंड्स हैं। इन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। हम उन कंट्रीज़ में ही आपका एडमिशन और वीज़ा डालने की कोशिश करते हैं। जो ये मैंने टॉप 5 कंट्रीज़ बताई हैं, ये तभी मैंने बताई हैं कि क्योंकि हम हर एक एस्पेक्ट्स को चेक करने के बाद इन चीज़ों को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। लाटविया में प्राइवेट जो सेंटर्स हैं वो आपको एडमिशन ईजीली दे देंगे वोकेशनल ट्रेनिंग में, लेकिन आपको वीज़ा यहाँ पर मिलना डिफ़िकल्ट रहेगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपने प्राइवेट वोकेशनल सेंटर्स को अवॉइड करना है। और दूसरा, जो पेड वोकेशनल्स हैं जिनकी फ़ीसें 10,000 यूरो 12,000 यूरो 14,000 यूरो, उनको अवॉइड करना है। वहाँ पर आप जस्ट अपने पैसे वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंगन कंट्रीज़ में जो वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं फ्री टाइप के ही हैं, मतलब बहुत सारी कंट्री में फ्री हैं और कुछ कंट्रीज़ में पेड भी हैं जिनकी फ़ीस 2,000-3,000 यूरो से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो नए नए सेंटर्स वहाँ पर वोकेशनल खुले हैं उनको अवॉइड करें, नहीं तो आपके लाखों रुपए ख़राब हो सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो जो 5th कंट्री है, बहुत फेमस कंट्री है ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप 10 साल पुरानी हिस्ट्री, 15 साल पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखो तो बच्चों को सर्टिफिकेट 4th में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। वहाँ पर टैफ करके इंस्टीट्यूशंस रहती हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं, टैफ। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे 5 बैंड वाले, 4.5 बैंड वाले 15 साल पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखें। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे वोकेशनल सेंटर्स हैं, बट अभी वहाँ पर वीज़ा लेना बड़ा डिफ़िकल्ट है और वहाँ की फ़ीसें इतनी ह्यूज है, तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन ये भी वन ऑफ द
वेस्ट कंट्री है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो अनदर एक कंट्री में साथ में और जोड़ूंगा, लथूनिया। लथूनिया में भी आपको इंग्लिश में ये प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो अगर आपने इन कंट्रीज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी जाना है, आप अपनी प्रोफाइल हमसे असेस करवा सकते हैं। उसको देखने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूं कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा इन सब कंट्रीज़ में। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ बताई हैं आपको मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग जहां से आप कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू वोकेशनल ट्रेनिंग है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।